एज ए एनालिसिस मैं मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में पढ़ भी रहा और मैं भी रहा क्योंकि दादी हमका भाई जो है मारवाड़ महाराणा कुंभा की जो परिस्थितियाँ थी उसके बाद जो मुगल है भारतीय खिलाड़ियों के समाज में गद्दी को लेकर ज़्यादा उम्र नहीं 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी का उनका टाइम पीरियड। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि भाई उसने कई सारे विजय की और बहुत सारी चीज़ें 84 जैसे लोगों की बात करते हैं जो हमारे शिट बहुत सारी संरचनाएं कुंभ श्याम मंदिर क्या एक जो हम जैसे हमारी आर्किटेक्चर की बात करते हैं या आइकनोग्राफी की बात उनके समय में जैसे जैता नापा कुपा और मंडन ये बड़े स्कॉलर्स हैं और ये वास्तुशास्त्र और हिंदू आइकनोग्राफी मतलब प्रतिमा विज्ञान के लिए बड़े स्कॉलर क्या था? बड़ी इन्होंने स्टडीज़ की उन्होंने बनाया तो इन्होंने इनको ही मतलब जो है बेस बनाते हैं। आज भी बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं मतलब जैसे हम लोग तीन जो मंदिर का कैटेगरी करते हैं द्राविड़ नागर और वैश्य ठीक है तो ईशान फिर गुरुदेव पद्धति जो है उसमें बहुत अच्छा उसमें डिस्क्राइब किया है लेकिन पूरे नॉर्थ इंडिया में खास तौर से जब हम देखते हैं कि रूप मंडल प्रसाद मंडल और इन सब जो कुंभा के समय के जितने भी स्कॉलर्स थे इनके द्वारा जो किताबें लिखी उसको ही आधार इसलिए माना गया था कि जो भारतीय धर्मशास्त्रों में क्योंकि हम वेदों को पढ़ते हैं वेदों के बाद में जो उपनिषद आते हैं आरण्य ग्रंथ होते हैं उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उपनिषद होते हैं श्रुतियाँ होती हैं उसके बाद आते हैं पुराण तो पुराणों में एक्चुअली क्या है कि इतिहास का ही एक विषय है पुराण भी और उसमें भविष्य शैली में मतलब वो लिखे गए हैं लेकिन पुराणों में बहुत बड़ी बात जो है जो हिंदू धर्म से संबंधित जो हिंदू मैथोलॉजी के जो देवता हैं इनके कैटेगराइजेशन किए गए हैं। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा एक्चुअल में प्रारंभ में नहीं थी क्योंकि हिंदू धर्म नहीं कहेंगे सनातन पद्धति में और पहली बार जो मूर्ति पूजा और ये सब चीज़ें आती हैं तो वो हमारे जैन और बौद्ध धर्म से देखी तो आपको जैसे गणेश जी की मूर्ति या लक्ष्मी जी की मूर्ति या सरस्वती की मूर्ति ये सब पहली बार आती कहाँ से पता है जैन धर्म में सबसे पहले शुरुआत हुई बौद्ध धर्म में उससे पहले उसके बाद शुरुआत और उसके बाद में हिंदू धर्म में तो हमारे यहाँ तो मंदिर का कॉन्सेप्ट था आज से 2000 साल पहले बता रहा हूँ आपको आज से 2000 साल पहले हमें कोई मंदिर के एविडेंस हमको नहीं मिलते उससे बौद्ध मंदिर के मिलते हैं लेकिन हिंदू मंदिर के कोई टेम्पल नहीं तो हमें टेम्पल के आर्किटेक्चर के जो एविडेंस मिलते हैं वो कब मिलते हैं गुप्त काल में मिलते हैं और गुप्त काल के मंदिर भी देखेंगे छोटे छोटे सपाट छप्पर वाले ऐसे उस पर जो है वो नहीं है श्रृंग और ये भूमि शैली में जो बनाए गए इस तरह का वो नहीं बहुत सिंपल बनाए गए थे पिलर्स बहुत भारी एक दूसरे के सटे हुए ब्रैकेट्स बहुत ज़्यादा मतलब साफ सुथरे नहीं लेकिन धीरे धीरे देखिए 6th सेंचुरी के आसपास में हम देख रहे हैं कुछ इसमें डेवलपमेंट होता है और प्रतिहारा आर्ट की पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि प्रतिहारा आर्ट टेम्पल आर्किटेक्चर का तो गढ़ तो कहने का मतलब ये है कि जो नापा जैता कूपा और मुखमंडल प्रसाद मंडलम ये जो लिखे गए उनके बिहार पे ये सब चीज़ें मतलब बनाई गई तो कुंभा जो है ना वो एक मतलब केवल एक पॉलिटिकल लीडर नहीं था एक राजनीतिक मतलब शक्ति नहीं था एक पावर नहीं था वो एक बहुत बड़ा लिटरेचर था और वो अपने आप में संगीत का ही अपने आप को कहते हैं उनको संगीतज्ञ बजाते थे वो और बहुत मतलब जो है स्कॉलर आदमी थे मतलब उन्होंने केवल युद्ध नहीं जीते युद्ध के साथ में उन्होंने बड़ी बड़ी संरचनाएं खड़ी की है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कुंभलगढ़ की इतनी बड़ी दीवार है कुंभलगढ़ बनाई उन्होंने कुंभा ने तो कुंभलगढ़ में इतने टेम्पल्स आपने बनाए कुंभलगढ़ ऐसे रेजिडेंस नहीं मिलेंगे उसमें रेजिडेंस नहीं है उसमें टेम्पल्स हैं ऊपर एक बादल महल बनाया गया जो बहुत बाद में बनाया गया एक कुंभा पैलेस बना हुआ है उसमें बाकी सब टेम्पल्स का इस तरह का फोर्टिफिकेशन मतलब वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया लेकिन इस तरह से उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए बहुत सारे गढ़ बनाए इसे कहते हैं कि 84 गढ़ और किले वगैरह इस तरह के उन्होंने बनाए तो ये जो है मालवा विजय बनाया गया ये 9 मंजिला है और ये डमरू के शेप का है आपको बीच में से देखोगे ऐसे पकड़ोगे ऊपर ऐसे चौड़ा है ऐसा है और बीच में ऐसे डमरू शेप में जो है इसको बनाया गया लेकिन ये विष्णु ध्वज के रूप में विष्णु को समर्पित है और हिंदू धर्म के देवी देवताओं का शानदार अंकन इसमें अष्ट दिक्पाल मिलेंगे सारी देवियाँ मिलेंगे सारे मतलब त्रिदेव मिलेंगे आपको अलग अलग जो है उस पर जाके अलग अलग टाइप की जो है मूर्तियाँ मिलेंगी इसमें अल्लाह अकबर भी मिलता है नवी जो है उसमें कई इंस्क्रिप्शन से ऊपर तो ये बहुत ही मतलब जो है एक विक्ट्री टावर के रूप में और आपको पता है राजस्थान पुलिस का जो है ये सिंबल सिंबल है तो ये
राष्ट्र में जो हम देखते हैं कि टाइगर जो है हमारा जो नेशनल एम्बलम, इसके ऊपर भी ना टाइगर का 2 सारनाथ 3 का जो है 4 जो लॉयन कैपिटल जो है वो हमारे भारत सरकार के जो है जो एसपी है उनके होते हैं, उनका एम्बल होता है वैसे होता है, लेकिन राजस्थान का जो सिंबल है वो हमारा ही है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि ये दोनों साइट हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सर ये इस पे अल्लाह वगैरह भी कुंभा जी ने लिखवाया क्या, महाराणा कुंभा ने या किसी और ने लिखवाया? देखो कुंभा ने बनाया तो कुंभा ने ही किया है, और ऐसा नहीं है कि धर्म केवल और केवल जो है ना मतलब राजनीतिक स्टंट होते हैं। लोग साथ में ही जब महाराणा प्रताप और महाराणा मतलब ये जो अकबर के बीच में युद्ध होते हैं तो इधर से हिंदू भी लड़ रहे थे, मुसलमान भी लड़ रहे थे, इधर से हिंदू भी लड़ रहे थे, मुसलमान। तो ये तो क्या है ना, आप और हम लोगों को इतिहास, अब आप लोग इतिहास के विद्यार्थी हो, इसको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है। हमें बायस नहीं होना है, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है वो साइट, वो मोनूमेंट, वो क्या कहते हैं उसका आर्ट क्या कहते हैं, ये हमारे नेशनल मतलब कैपिटल्स हैं, ये हमारी संपत्ति है, हमारे राष्ट्र की संपत्ति है। न हिंदू न मुसलमान है, सारे हमारे ही। हमें बायस होना ही नहीं है बिल्कुल भी। इन चीज़ों से अगर आप जितना दूर रहोगे उतना फ़ायदा मिलेगा। कोई किसी भी पॉलिटिकल, कोई किसी भी रिलीजियस, कुछ नहीं, नथिंग। केवल अपनी स्टडी में फोकस करो और अपना काम करो, एनालिसिस करो। एक देखो क्या होता है, इज्म होता है, इज्म मतलब वाद, मतलब कोई इज्म है, फासिज्म, नासिज्म है ना, गांधीज्म या कोई रिलीजन या कोई कास्टिज्म, ये इज्म होते हैं ना, ये एक्चुअली हमको छोटा कर देते हैं। अगर हम किसी एक जाति से जुड़ गए, अगर किसी हम धर्म से जुड़ गए, अगर हम किसी क्षेत्र से जुड़ गए, हम अपने आप में उस क्षेत्र के, उस जाति के, उस समाज के, उस धर्म के लोग रह गए। जबकि हम तो युवा हैं, वो आसमान अपना है, हम होमोसिपियंस हैं, हम कोई नहीं है, हम सभी हैं। इन चीज़ों में हमारी एनर्जी को खर्च नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना इन चीज़ों पर। अगर आपको अपना कैरियर बनाना है इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाए। विद्यार्थी के तो केवल एक ही लक्ष्य होता है, वो एजुकेशन। और मैं आपको बताऊँ, आप लोग सब गवर्नमेंट स्कूल से मैडम, कॉलेज से? देखिए हम भी गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़े हैं, तो मैं आपको ये बताता हूँ, शिक्षा एक मात्र माध्यम है, शिक्षा मात्र एक माध्यम है जो आपके जीवन को बदल सकती है। बाकी आप कितने भी लाइब्रेरी से हो जाओ, कितने भी बड़े आप स्कॉलर हो जाइए, किसी एक फील्ड में हो जाइए, लेकिन शिक्षा ही है आपको बदल सकती है। और जो सब हम लोग निम्न मध्यम कैटेगरी से आते हैं, हमको अगर कोई बदल सकता है ना तो हमारी शिक्षा। इसलिए हमने इसको किसी भी वाद में नहीं जोड़ा, हमें केवल टारगेट होना चाहिए। रामायण जो है ना, रामायण में जब वाल्मीकि रामायण पढ़ते हो तो विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काक चेष्टा, वको ध्यान, ठीक है ना। तो ये सारी चेष्टाएँ रखनी चाहिए जो नीचे हैं। हमें केवल हमारी स्टडी में अल्लाह अकबर लिखा, उसका अपना टारगेट देखना है कि सेकुलरिज्म था। अगर कुंभा अगर अल्लाह अकबर लिखवा रहा है तो अल्लाह मतलब अल्लाह क्या है? और आप देखो मैं जब हम आइकनोग्राफी की बात करते हैं, जैसे यहाँ कुंभा का एक कुंभलगढ़ में था, शिवलिंग था, वो पंडित जी मेरे से कुछ पूछ रहे थे कि सर वो कुछ बता रहे थे, गलत बता रहे थे। मतलब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कितने लोग हैं जो शिवलिंग के बारे में जानते हो, और कितने लोग हैं जो शिवलिंग में वास्तव में किसकी पूजा की जाती है, किसी को पता नहीं। फैमिली की, शिव जी की गलत बात है। शिवलिंग जो होता है उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ब्रह्मपीठ, उसमें ब्रह्मा जी का स्थान होता है, वो चतुष्कोण होता है। उसके ऊपर आता है अष्टकोण, अष्टाक्षरी भगवान विष्णु, उसको विष्णु पीठ बोलते हैं। उसके ऊपर होता है शक्तिपीठ, योनिपीठ, स्त्री भाग जिसको बोलते हैं, पार्वती भाग, स्त्री भाग। और उसके ऊपर है रुद्र भाग, शिव भाग, वलय भाग जिसको बोलते हैं। और सबसे नीचे नंदाव्रत पे टिके होते हैं 9 ग्रह, और ऊपर होता है श्रीवत्स। ये पूरी ब्रह्मांडीय शक्तियों का हमारी 3 पावर्स जो हैं, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, प्रोटेक्टर, तो ब्रह्मा विष्णु महेश। ये भारतीय धर्मशास्त्रों में जो हमारी प्रकृति की शक्तियाँ हैं ना, उनका मानवीय रूप दिया जाता है। ब्रह्मा जी कोई एक्चुअली थे थोड़ी, क्रिएटर है, मतलब एक क्रिएशन की जो पावर है उसको एक ब्रह्म रूप दिया गया है। या जो पालन कर रहा है वो विष्णु के रूप में। अब पालन करने वाले के साथ धन लक्ष्मी होती है, और ब्रह्मा जो है उसके साथ सरस्वती, मतलब ज्ञान की जरूरत है। और उसके बाद में अगर काल ना सके तो उसके साथ शक्ति की जरूरत होती है। किसी को डिस्ट्रॉय करना शक्ति चाहिए, तो पार्वती उनके साथ। तो इनको समझने की जरूरत है कि हमारे हिंदू आइकोनोग्राफी एकदम साइंटिफिकल क्यों है।
इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं पता। और इसके तो बहुत सारी व्याख्याएं हैं, लेकिन हमारे लोग जानते ही नहीं कि इसमें। मैं अगर पुराने बुजुर्गों से मैं कई बार जाता हूँ साइटों पे, तो बुजुर्ग महिला से पूछता हूँ नीचे क्यों हाथ लगा रही है, ये ब्रह्मा जी को हाथ दे दूँ। उसको पता है कि ये ब्रह्मपीठ है, उसको पता है कि शिवलिंग में ये जो नीचे का पार्ट, बीच का पार्ट है, वो विष्णु भगवान है। उनको ये नहीं पता। उसकी जब मैं व्याख्या कर रहा हूँ एक आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आइकोनोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, लेकिन उनको पता ही नहीं है। लेकिन वो जानते हैं क्योंकि परंपरा में रहा, लेकिन हम भूल गए। हमको कोई बताने वाला नहीं, हमको तो पता है कि शिव जी की पूजा करते हैं। तो ये हम लोग जब आर्कियोलॉजी में आते हैं, जब हम लोग हमारे जो धर्मशास्त्रों को बढ़िया तरीके से